और इन तमाम मांगों को लेकर, इन सवालों को लेकर बच्चे इस वक्त एनटीए दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे सीधे उनसे जुड़े हुए सवाल हैं जो हर किसी के मन में उठेंगे। इस पूरे प्रक्रिया को हम समझने की कोशिश करते हैं कि सिस्टम में कहां फॉल्ट है, या ये घपला है या धांधली है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। और शुरुआत सबसे पहले मैं अलग पांडे आप ही से कर लेती हूँ, क्योंकि इससे पहले भी आप समझा चुके हैं। जरा संक्षिप्त में हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उन्हें भी, उनके पेरेंट्स को भी, हमारे दर्शकों को भी समझाइए कि माजरा है क्या आखिर। माजरा ये है कि जो नीट की परीक्षा होती है इसके अंदर 720 में से 720 2021 से लेके 24 तक कितने बच्चों के आए हैं? कभी 3 बच्चों के, कभी 2 बच्चों के, कभी एक भी बच्चों के नहीं। इस साल 67 बच्चों के, यानी कितना परसेंट इंक्रीज? 3000% इंक्रीज। मैं 720 का नंबर छोड़ देता हूं, मैं चलता हूं एक छोटे स्कोर पे 640। आज वो छोटा हो गया, एक समय तो कितना बड़ा स्कोर होता था, 640 ले आओ तो टॉपर बन जाते थे आप, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचते थे। पर आज क्या है? आज 640 नंबर पे रैंक बन रही है 40,000। पिछले साल क्या रैंक थी? 10,000। उसके पहले 7,000, उसके पहले 6,000। तो 6,000 से 7,000, 7,000 से 10,000 एक ही नंबर पे समझ में आता है। पर आप बोल रहे हो 10,000 से 40,000 आ जाएगा, ये समझ में नहीं आता है। आप बोलते हो 20% बच्चा बढ़ गया, मैंने माना, तो रैंक 20% बढ़ेगी, 50% बढ़ेगी, तो 20,000 हो जाएगी 10,000 की, वो 40,000 हो गई है। इसके बाद जो ये ग्रेस नंबर बांटने का प्रावधान है, ये उनकी रूल बुक में कहीं नहीं था, कहीं मेंशन नहीं था। पहली बार पूरे नीट के इतिहास में ग्रेस नंबर दिया गया, और दिया गया तो छुपा के दिया गया। कहीं ये चीज नहीं दिखाई गई कि हम ग्रेस नंबर दे रहे हैं उन बच्चों को जिनका समय का नुकसान हुआ है सेंटर पे, पेपर देर से बटे। अरे पेपर तो हर साल बहुत से सेंटर से देर पे बटते थे, तब क्यों नहीं ग्रेस नंबर था? इसी साल ग्रेस नंबर क्यों? और अगर दिया तो बताते क्यों नहीं? और अगर नहीं बताते तो फिर वापस आके ये क्यों बोलते हैं कि हम सबसे ट्रांसपेरेंट एजेंसी हैं, हमारा कमिटमेंट है, हमारी इंटीग्रिटी मेंटेन है। बच्चों का भरोसा बहुत ज्यादा उठ चुका है। उन्होंने बोला हमने 1563 बच्चों को ग्रेस दिया है। आज कोई बच्चा मानने को तैयार नहीं कि सिर्फ 1563 बच्चों को ग्रेस मिला है। सबको लगता है कम से कम 15,000 बच्चों को ग्रेस मिला होगा। मैंने चीख चिल्ला के, ना जाने रिक्वेस्ट करके, हर तरह से कितनी बार बोला कि मुझे लिस्ट तो एक बार आप दे दो 1563 बच्चे की, क्योंकि पहली बार जब आपने 100 टॉप रैंक की लिस्ट दी थी। जवाब मिला इस पर आपको? कोई कुछ नहीं जवाब कहां देते हैं उनको? एक ही तरह से जवाब दे सकते हैं जब आप कोर्ट के थ्रू जाओ। जिन बच्चों को ग्रेस नंबर दिए कैसे दिए? ट्रांसपेरेंसी की कमी आप कह रहे हैं क्या इससे, कि ट्रांसपेरेंसी की कमी है इसमें? बात नहीं सुनना, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखना, जो कर दिया वही सही है, बच्चों की आवाज ना सुनना। अभी इतने मुद्दे हैं, जवाब भी नहीं आता। इस पर हम आगे खुलकर और बात करेंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है, क्यों नहीं बढ़ती जा रही है, भी महत्वपूर्ण है। गौरव जी, क्योंकि हम इससे पहले भी बात कर रहे थे, ये जो यहाँ पर अलग पांडे जी ने भी उठाया और बच्चे भी कह रहे हैं, ये ग्रेस मार्किंग क्या है, और क्या इससे पहले भी ग्रेस मार्किंग मिलती रही है, और ये सही है या वाकई बच्चों के साथ ही अन्याय है? आज तक पहले कभी ग्रेस मार्किंग नहीं मिली है। एक क्लैट का एग्जाम था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्किंग का इशू कुछ नोटिफाई किया था। आज की डेट में ग्रेस मार्किंग, एनटीए ने बताया 1563 बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी। कौन से सेंटर्स की दी ये नहीं बताया। ये बोला कि कुछ बच्चों ने कंप्लेन करी है उनको दी, जिन्होंने कंप्लेन नहीं करी उनका क्या। उसके अलावा ग्रेस मार्किंग दे दी कि भाई जितना टाइम आपने कंज्यूम किया है उसके हिसाब से आपको मार्क्स दे दिया, जबकि स्टार्टिंग में बच्चे की एफिशिएंसी पेपर करने की हमेशा ज्यादा होती है। आप स्टार्टिंग में आप बायोलॉजी के 50 मिनट में आपने पूरे 190 के 90 क्वेश्चन कर डाले आपने बायोलॉजी के, उसके बाद आपको 200 मिनट के, उसके बाद आप फिजिक्स और केमिस्ट्री करते हैं, इसमें अमूमन ज्यादा समय लगता है। तो बच्चों को तो वही 90 क्वेश्चन करने पे ही वो तो डॉक्टर बन जाएंगे। और जो बच्चे जिन्होंने बहुत मेहनत करके पूरा पेपर दिया, जो पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री कम स्कोरिंग होता है, उनके आखिर में उन्होंने वो किया, उसकी वजह से उनके नंबर थोड़े कम रह गए। कम भी इस बार के हिसाब से, पिछली बार के हिसाब से वो पक्का से एक गवर्नमेंट कॉलेज से डॉक्टर बन रहे होंगे, बट इस बार के हिसाब से तो ग्रेस मार्किंग का पूरा सिस्टम ही फ्रॉड है। क्या आप चाहेंगे कि आप किसी डॉक्टर से इलाज कराने जाएं अपना, और वो डॉक्टर ऐसा हो और आपको बता दिया जाए डॉक्टर ग्रेस मार्क के बेसिस पे डॉक्टर बनाए, तो शायद आप ही डाउटफुल हो जाएंगे उस डॉक्टर से इलाज कराने का। पूरे मेडिकल सिस्टम पे ही सवाल खड़ा हो जाएगा। ये तो हमारे भविष्य के डॉक्टर्स हैं ना। बिल्कुल, these are not just anybody, they are the doctors, they will be deciding, they will be playing with our life at some point। ठीक है, शोभे जी आप इसे कैसे देख रहे हैं? मतलब बच्चे कह रहे हैं कि आंसर शीट तक बदल दी गई, उनका ये कहना है, क्योंकि अभी जो वहां पर एनटीए के ऑफिस के बाहर बच्चे, इस तरह की चीजें क्या पहले भी इस परीक्षा में सामने आई है? क्या स्टूडेंट्स ने पहले भी कोई शिकायत की है, या इस बार कोई मामला नया नजर आ रहा है? इस बार जो मामला आ रहा है पूरा, वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से, नए तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। होता पहले भी सालों में रहा है, बातें पहले भी उठती रही हैं, बट इस बार ही कुछ ज्यादा ही आ रही हैं। सबसे पहली बात तो ग्रेस मार्क्स की थी। 719 मार्क्स आपने दे दिए 720 में से। बच्चों को आप कह रहे हैं लेट हो गए थे, उसका ग्रेस मार्क्स दे दिया। ये कोई वजह नहीं हुई। इतने बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब आप बात कर रहे हैं जहां पर गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें बहुत लिमिटेड हैं, हम सब जानते हैं एम्स कितने लिमिटेड सीट्स लेके बैठे हुए हैं, उसके बाद अगर आप इतना ग्रेस मार्क्स दे देंगे तो फिर बच्चे जो बिल्कुल ही फ्री में मार्क्स लेके टॉप पे पहुंच जाएंगे, फिर हम उस क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन की बात नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कंप्लेंट करने के बाद कर दिया गया। जो बच्चा दूर दराज के इलाकों में है वो नहीं जानता कि भाई वो भोला भारतीय बच्चा है, वो नहीं जानता कि मेहनत करने के अलावा, आंसू बहाने के अलावा, प्रेशर लेने के अलावा अब कोर्ट तक भी जाना है,
पेपर के बाद। यहाँ कोर्ट से कंप्लेंट भी करनी है, उसके बाद मुझे शायद कोई न्याय मिल जाएगा, इतना नहीं पता था उसको। इस वजह से जिन्होंने कंप्लेंट की ग्रेस मार्क्स की किसको मिला, क्यों मिला, कोई वैलिडिटी नहीं है। ये इस तरह के एग्जाम के रूल पहले तय होते हैं, ये बाद में लगातार नहीं बदले जाते हैं। वो पहले आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ऐसा कुछ नहीं था ग्रेस मार्क्स का, उसके बाद में क्यों ऐड किया गया, वो भी कहने के बाद ऐड किया गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इसकी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, पवित्रता पे संदेह है, और ये बहुत बड़ी बात है। देश का 24 लाख बच्चा जब पेपर देने बैठता है, सपना लेके बैठता है, अब वो क्या बोलेगा। कई बच्चे हमसे आज भी कह रहे हैं, सर अब हम ड्रॉप लें या ना लें, बिल्कुल, या छोड़ दें, क्योंकि उम्मीदें टूटी हैं, उम्मीदें टूटी हैं। विक्रम सिंह, मतलब ये क्या एक रास्ता फिर कोर्ट का ही बचता है? मतलब ये बच्चे जो आज निराश हो गए हैं, ये तो अन्याय है ना इनके साथ, क्योंकि इससे पहले ये मामला पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। पेपर लीक हुआ, उसमें कई गिरफ्तारियां भी बिहार से हुई, लेकिन क्या ठंडे बस्ते में चला गया? फिर ठंडे बस्ते में गया नहीं, डाला गया है। इसमें पूरी प्रक्रिया में ऊपर से लेकर नीचे तक चोल ही चोल है। नंबर 1, आपने जो सेंटर्स बनाए वहां कोई बच्चा देर से आए, इंटरनल एग्जामिनेशन में यूनिवर्सिटी का चांसलर भी हूं, इंटरनल एग्जामिनेशन में भी ग्रेस मार्क दें तो वो भी आपके ऊपर एक आक्षेप है कि आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है। और ऑल इंडिया एग्जाम में इस तरीके से रेवड़ी की तरह ग्रेस मार्क है, ऐसा तो अंधेर में नहीं, तभी तो 70 आपके टॉपर्स आ गए। आपने 70 टॉपर्स पैदा किए, क्योंकि ग्रेस मार्क्स मनमाने तरीके से सुनियोजित षड्यंत्र से, मैं जब षड्यंत्र कह रहा हूं, आपने बेंचमार्क लिया 13 जून दिशा का जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, वो क्लैट का था। यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विथ ऑरेंजेस। आपने उसके मानक डाल करके आपने वो किया। और सबसे बड़ी चीज जो संदिग्ध है, बिहार की पुलिस ने जब आपसे मांगा अभिलेख, आपने देने से मना कर दिया। किसने आपको अधिकार दे दिया कि आप अभिलेख नहीं देंगे, इन्वेस्टिगेशन में आप सहयोग नहीं करेंगे? आपने जितने टॉपर्स पैदा किए वो भी एक सेंटर से, झज्जर से, फरीदाबाद से, ये भी अविश्वसनीय है। आपने देर हुई या देर कराई, पेपर गलत बांटा तो उसकी जिम्मेदारी आपकी थी, बच्चे की नहीं थी। आपने जहां हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम की जिम्मेदारी आपकी थी। आपने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया? आपने लिया नहीं, क्योंकि आपके नैतिक साहस नहीं है कि आप उनको सस्पेंड करें, कोई जांच करें। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हम यहां पर आए हैं, जो आपने रिजल्ट आपको 14 जून को निकालना था, आपने 4 जून को डिक्लेयर कर दिया। ये पूरी प्रक्रिया के एक दर्पण है कि जब पूरा देश इलेक्शन रिजल्ट देख रहा है तो आप इतने बड़े क्रांतिकारी रिजल्ट को उसमें दे, लोगों का ध्यान उधर ना जाए और लोग दिग्भ्रमित हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आप गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से हमारे बच्चों को, तुमको जरूर राहत मिलेगी, क्योंकि इतना बड़ा स्कैंडल, मैं स्कैंडल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में रोज करता हूं। अगर यही मेरे विभाग में ये हुआ होता, अब तक पूरे जो इंडेक्स एग्जाम कंडक्ट करते थे, जिन्होंने तैयार किए थे पेपर्स, वो सब होते निलंबित। सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ये होने कैसे दिया गया, और क्या वाकई इसके पीछे भी कोई ऐसी कहानी है जिस पर नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधे सीधे ये बच्चों से, ये हमारे स्टूडेंट से, हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है।